राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण जिनकी प्रेम कहानी पूरी होते हुए भी अधूरी सी लगती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बहुत ही छोटी सी आयु में बरसाना, गोकुल और अपना प्यारा सा घर छोड़कर जाना पड़ा। अनेक असुरों का संहार उन्होंने किया और धरती माँ को पाप एवं पापियों से मुक्त किया और हमारे प्यारे कान्हा द्वारकाधीश बन गए और अपनी 16,108 पत्नियों और माँ देवकी के साथ द्वारका में ही रहे। पर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वे कभी भी अपनी यशोदा माँ और अपनी राधा रानी से मिलने कभी नहीं आए। क्या वे अपनी राधा रानी को भूल गए? क्या वे कभी भी उनसे मिलने नहीं आए? यही आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम हरे कृष्ण मत की माने तो हाँ, श्री कृष्ण राधा रानी के पास आए थे और उन्हें अपने साथ लेकर भी गए थे। ऐसा हुआ था जब श्री कृष्ण और राधा रानी को अलग हुए 100 साल हो गए थे और श्री दामा का श्राप नष्ट हो चुका था। तब श्री कृष्ण 125 साल के थे। उस समय सिद्धाश्रम नामक एक स्थान पर सारे ब्रजवासी और कृष्ण के साथ उनकी सारी पत्नियां, सारे द्वारकावासी उनकी पूजा के उद्देश्य से वहां पहुंचते हैं। वहां ब्रज के सारे लोग, नंद बाबा, गोपियां, माँ यशोदा, राधा रानी और सारे ब्रजवासी सभी थे। कृष्ण अपनी माता पिता नंद यशोदा से बहुत लंबे समय बाद मिले। वे गोपियों से भी मिले और इतने वर्षों के विरह के बाद आखिरकार अपनी राधे से भी मिले, जो अभी किशोरी ही थी। अपने वरदान के कारण कृष्ण जानते थे कि अब विरह के अंत और प्रेम के मिलन का समय आ गया है। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण ने वासुदेव के रूप में द्वारकावासियों और अपनी पत्नियों के साथ वापस लौटने का निश्चय किया, किंतु मूल श्री कृष्ण के रूप में वे राधा रानी और अन्य गोकुल वासियों के साथ ब्रज चले गए। ब्रज जितना श्री कृष्ण के जाने पर कभी रोया था, आज उतना ही खिलखिलाकर ब्रज श्री कृष्ण का स्वागत कर रहा था। यहाँ पर श्री कृष्ण कुछ दिन सुख से रहे और सही समय आने पर उन्होंने ब्रजवासियों को जीवन का सही महत्व बताया, भौतिक जगत की नश्वरता और शाश्वत आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया और उन्हें ये भी बताया कि अब शीघ्र ही कलयुग भी आने वाला है। इसलिए आप सबको अब मेरे साथ अपने परम धाम को लौट जाना चाहिए। इसके बाद सभी ब्रजवासियों के लिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आता है, जिसमें सभी ब्रजवासी, गोपियां, नंद यशोदा और राधा रानी सभी लोग बैठकर सुंदर विमान से भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। राधा ने देह का त्याग नहीं किया था, उनकी देह पवित्र थी और वे देह सहित गोलोक धाम चली गई थी। राधा गोलोक की स्वामिनी थी और यह भी माना जाता है कि उनके शरीर और आत्मा में भेद नहीं था, वे दोनों एक ही थे और पवित्र थे। गोलोक में राधा रानी का स्वागत किया गया और श्री कृष्ण और राधा रानी अपने गोलोक निवास में निवास करने लगे। दुनिया को प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाकर राधा कृष्ण अपने निवास स्थान वापस लौट गए और हमेशा के लिए एक हो गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सच है? क्योंकि कथाओं के अनुसार तो यही बताया जाता है कि कृष्ण को देह त्यागनी पड़ी और उनकी द्वारका का विनाश हो गया। आखिर कृष्ण को द्वारका क्यों लौटना पड़ा वसुदेव के रूप में? वो इसलिए क्योंकि अधर्मी यदुवंशियों का नाश उन्हें करना था, अपने ही यादव कुल का नाश करना था और माता गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप को भी सच करना था। इसलिए वे द्वारका लौट जाते हैं और शिकारी के तीर लगने से अपनी देह का त्याग कर देते हैं। वे वासुदेव थे, क्योंकि वास्तविक श्री कृष्ण पहले ही राधा रानी के साथ गोलोक धाम लौट जाते हैं। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि हमारे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।